Fine, by the grace of Almighty Allah, and your days of summer are passing well on you. Dear viewers, today, inshallah, we will start unit number 4 of our biology chapter. That is cells and tissues, dear viewers. It's a very important chapter. In this chapter, we will discuss the complete structure of cell, their internal, externally, the organelles of cell and tissues. But dear viewers, before coming into the main topic, what the topic we will discuss today is not cells, dear viewers. It is about माइक्रोस्कोप डियर व्यूवर्स क्या आप लोग जानते हैं कि हमें सेल के बारे में ये जो हम लोग इतना सेल के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि सेल का न्यूक्लियस है माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन वगैरह प्लांट सेल इस तरह है ये हमें किसने बताया डियर व्यूवर्स how come we know that cell has that much organelles, their shapes, their structures, and the difference between plant and animal cell? Dear viewers, it was all because of the discovery of this instrument name is microscope. So the first topic in which we will discuss in this chapter is microscope and its types. So chalo chalte dear viewers, we will start about our topic. Okay, dear viewers, what is microscope? The device used to study those organisms or parts of organisms that are not visible by naked eyes. Dear viewers, एक ऐसा मशीन एक ऐसा आला an instrument जिससे हम लोग उन चीज़ों के बारे में पढ़ते या उन चीज़ों के बारे में जानते जो हमें आम आंख से नज़र ना आए या हम उनको आम आंख से ना देख सके नेकेड आइज का मतलब क्या है ये आम आंख से तो उसके लिए हमें एक ख़ास मशीन की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप अब डियर व्यूवर्स ये जो स्ट्रक्चर हम इससे सेल के बारे में पढ़ सकते हैं या इंटरनल मतलब वो जाहिरी चीज भी हो सकती है आउटसाइड या इनसाइड ऑफ दैट ऑर्गेनली या फॉर एग्जांपल सेल का बाहरी स्ट्रक्चर भी हम लोग इससे पढ़ सकते हैं एक्सटर्नली एंड आल्सो वी विल गेट इंफॉर्मेशन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल ओके डियर व्यूअर्स नेक्स्ट आते हैं कि डिस्कवरी ये माइक्रोस्कोप हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप इन द फर्स्ट टाइम डियर व्यूअर्स द फर्स्ट पर्सन ही वाज अ डच बायोलॉजिस्ट डच मींस हॉलैंड ओके नेदरलैंड से हम लोग कह सकते हैं जेट जेनसन ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एवर माइक्रोस्कोप लेकिन डियर व्यूअर्स द फर्स्ट एवर माइक्रोस्कोप वाज नॉट लाइक व्हिच वी यूज टुडे ये बिल्कुल आज के दौर से बिल्कुल डिफरेंट था बिकॉज नाउअडेज साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड न्यूली एंड मॉडर्न माइक्रोस्कोप जिसकी मैग्निफिकेशन पावर भी बहुत ज्यादा है द फर्स्ट माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन पावर वाज 9 times डियर व्यूअर्स व्हाट इज मैग्निफिकेशन पावर द मेन ability of any microscope जो वो क्या करता है किसी भी चीज को कितने टाइम्स इंक्रीज करके दिखाता है दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप बाय विच इट enlarges the original image of anything so the first microscope for example उसकी magnification power थी 9 times dear viewers यहाँ पर एक और टर्म है dear viewers microscopy what is microscopy the use of microscope for investigation इस पूरे प्रोसेस को डियर व्यूवर जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करता हूँ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल या फॉर एग्जांपल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो वायरसेस बैक्टीरिया एनीथिंग ये सारा सेल का काम जो सेल अपनी तहकीकात सारा माइक्रोस्कोप का काम जो माइक्रोस्कोप अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी ओके डियर व्यूवर्स अब हर माइक्रोस्कोप में देयर आर टू थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर अगर आपने मालूम करना है इफ यू वांट टू जज द क्वालिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप यू हैव टू लुक एट टू थिंग्स व्हाट आर दोस टू थिंग्स डियर व्यूअर्स first of all is magnification what is magnification the ability of a microscope to enlarge the actual image of a specimen what is specimen कोई भी नमूना anything which is under observation dear viewers किसी भी माइक्रोस्कोप की जो एबिलिटी आपने चेक करनी द क्वालिटी यू हैव टू सी हाउ व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ दैट माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन ये है कि द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप जब वो किसी भी चीज को कितना एक्चुअल साइज से कितना बड़ा करके दिखाता है दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एक्स 10x enlarged 10 times an actual image dear viewers अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने लिखा होता है फॉर एग्जांपल 100x या 50x फॉर एग्जांपल या 20x द मीनिंग इसका मतलब ये है डियर व्यूअर्स कि इस ऑब्जेक्ट का या इस चीज का जो भी इमेज है वो 100 टाइम्स या 50 टाइम्स देन द ओरिजिनल इमेज ये इनलार्ज हुआ है द सेकेंड ability of any microscope जो quality वो है resolution what is resolution the minimum distance between two points when viewed as separate points जब the shows the clear ability of an image
किसी भी माइक्रोस्कोप की क्लियर एबिलिटी कि वो किसी भी इमेज को, किसी भी तस्वीर को कितना बेहतरीन दिखाता है या हमें कितना वाज़ेह दिखाता है, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। अब इसे हम लोग किस तरह मालूम करते हैं डियर व्यूअर्स? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हम दो भी पॉइंट, जितने भी टू पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान जितना भी कम से कम फासला होगा, जितना भी कम से कम फासला होगा और माइक्रोस्कोप उन टू पॉइंट्स को हमें अलग दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन। अभी फॉर एग्जांपल डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स बनाता हूँ, देख सकते हैं डियर व्यूअर्स देयर आर 2 पॉइंट्स। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप, जितने भी मैं इसको क्लोज कर दूं, अगर माइक्रोस्कोप हमें बताएगा कि दीज 2 पॉइंट्स आर सेपरेट पॉइंट्स, यही तो शो करता है, द शोज द क्लियर एबिलिटी, विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। यानी माइक्रोस्कोप की जो विजिबिलिटी है या रेजोल्यूटिंग पावर, ये इतनी हाई लेवल की, ठीक है, कि वो 2 पॉइंट्स जितने भी क्लोज हो, स्टिल इट शोज दे आर सेपरेट पॉइंट्स। So this is called the resolution of a microscope. Now dear viewers, the last topic is how many types of microscope are found on our earth, nowadays available. Dear viewers, there are 2 types of microscope which are nowadays available. One of them is light microscope. The second name of that microscope is, we also call light माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम लाइट माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही बुलाते हैं। वजह क्या है डियर व्यूअर्स? यहाँ पर 2 lenses are used. In this microscope 2 lenses are used, so that's why this microscope is also known as compound microscope. यहाँ पर light rays are used. यहाँ पर हम लोग रोशनी की मदद से किसी भी स्पेसिमेन को अंडर ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हम लोग क्लियरली हम उसको देख सकते हैं। The magnification power of compound microscope is 1500x. It means compound microscope shows any image 1500 times larger than the actual size. Okay dear viewers, ये जो माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स। हम सिर्फ और सिर्फ डियर व्यूअर्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी लिविंग सेल को पढ़ने के लिए, यानी लिविंग सेल के डिटेल में बारे में डिटेल से जानने के लिए वी यूज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। The second type of microscope, dear viewers, is electron microscope. यहाँ पर in this microscope no light rays are used. In this microscope a beam of electron is used. Okay. And second point is that this is important for the study of microorganisms and non-living things. यहाँ पर एक चीज मैंने नहीं लिखा है dear viewers, जो भी हमारे non-living ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फॉर एग्जांपल किसी भी चीज की नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानने के लिए, या वायरस हो गया, ओके, या फॉर एग्जांपल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिटेल इंटरनल स्टडी के बारे में जानने के लिए वी यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 100,000। आप देखें डियर व्यूअर्स, आप खुद लोग, you can see the ability, which one you can differentiate yourself between the quality of these 2 microscope. One microscope, electron microscope, shows any image, any object 100,000 times more larger than the actual size, while compound microscope shows that image 1500 times more than actual size. So now you can differentiate yourself that which microscope is of the best quality. Yes, electron microscope is one of the best quality microscope which is used nowadays. Okay, next one dear viewers, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के 2 और टाइप्स होते हैं, मतलब फर्दर हम इसको 2 और टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज SEM, द फुल फॉर्म इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट शोज द 3D इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। 3D आपने देखा होगा, यानी 3 एंगल से ये किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें बड़ा करके दिखाता है। यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं डियर व्यूअर्स? हम लोग गोल्ड रेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोने की मदद से जब उसी स्पेसिमन पर पड़ता है गोल्ड रेज, और फिर वो उसी के रिफ्लेक्शन हमें लाइट दिखाता है। ये हो गए SEM। जो सेकंड टाइप है दैट इज कॉल्ड TEM, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डियर व्यूअर्स, इट शोज द 2D इमेज ऑफ एनी स्पेसिमन या एनी ऑब्जेक्ट। मतलब ये क्वालिटी में इससे थोड़ा सा कम है, बिकॉज डियर व्यूअर्स the quality of TEM is a little bit low than SEM, because TEM shows the image only in 2D format, whereas SEM shows in 3D format. Okay, so dear viewers, that was today's topic. New lecture, new lesson हमने start किया. For example, microscope, the discovery, what is microscope, its types. So review you can give me in your comment section. आज के टॉपिक का रिव्यू आप हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में डियर व्यूअर्स। एंड प्लीज डियर व्यूअर्स, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ एटलीस्ट वॉच इट हाफ, मोर देन हाफ, ओके। या अव्वल तो कोशिश करें कि वॉच माई फुल वीडियो टिल द एंड। If you don't have that much time and you are in a hurry, you can watch a little bit, 60-70%, then you'll get the idea
that this video is informative or not. So आप लोगों का और वक्त मैं ज़ाया नहीं करता हूँ. आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आएगा, आ चुका होगा. सो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इंशाल्लाह इट विल बी अबाउट द डिटेल स्टडी ऑफ सेल क्या इंटरनल ऑर्गेनेलिज वगैरह. ओके, सो इंशाल्लाह कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, कीप बी विद मी. ओके, मेरे साथ आप लोग जुड़े रहे. ओके, inshallah I will try to provide more and more best and informative lecture, and I will improve the quality of my lecture, my videos in my day by day. But I need your support. Okay, so please keep supporting me. Love you all. Allah Hafiz.